और दर्शकों के सवालों की ओर बढ़ते हैं। अजीत मिश्रा हमारे आज के मेहमान लाइव जुड़े हुए हैं हमारे साथ। अजीत, यूट्यूब पे बहुत दर्शक आपको देख रहे हैं और धड़ाधड़ सवाल भी भेज रहे हैं। इस बीच संजीव हमारे दर्शक ने जियो फाइनेंस पे सवाल पूछा है आपसे। इनकी बाइंग प्राइस लगभग 280 की है। इन्होंने अपना टाइम होराइजन मुझे नहीं दिया है, लेकिन 280 जियो फाइनेंस में बाइंग प्राइस है। क्या आप न्यू टर्म टारगेट के साथ इनको रुकने की सलाह देंगे? कब तक देखिए काफी शार्प डिक्लाइन के बाद अब एक रिकवरी एक रीबाउंड का फेज देखने को मिल रहा है। स्टॉक ने अपने शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म एवरेजेस को रिक्लेम कर लिया है। अब जो इनका बाइंग प्राइस है करीब 280 के पास, वहां पे लॉन्ग टर्म एवरेजेस प्लेस्ड हैं। तो अगर इनका नियर टर्म का नजरिया है तो मेरे हिसाब से शॉर्ट टर्म जो सपोर्ट है करीब 240 का, उसके हिसाब से बने रहिए। 280 के पास आता है, आपको दोबारा से रिव्यू करने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि 280 के ऊपर निकल जाना तब जाके एक ट्रेंड रिवर्सल देखने को मिलेगा। अदरवाइज दोबारा से प्रॉफिट टेकिंग इसमें रीइमर्ज हो सकती है। ठीक है, तो ये है राय आपको मिलती हुई जियो फाइनेंस पे। चलिए बढ़ते हैं आगे। और हमारे एक दर्शक हैं, नाम तो इन्होंने नहीं बताया है, लेकिन उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक पे राय जानना चाहते हैं। और इनकी बाइंग प्राइस अजीत जी 44 रुपए के आसपास की है। शॉर्ट टर्म का नजरिया यहाँ पर इनको उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक में चाहिए। तो अजीत जी, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक कैसा लगता है शॉर्ट टर्म के नजरिए से? 44 की बाइंग है। प्रशांत, देखिए इनके बाइंग प्राइस के पास ही है और स्टॉक में काफी स्ट्रॉन्ग अभी एक रीबाउंड देखने को मिला है। करीब 30 के पास ये स्टॉक एक डेढ़ महीने पहले ट्रेड कर रहा था, तो अब थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन पॉज देखने को मिल रहा है। अगर शॉर्ट टर्म का नजरिया है तो जो रिसेंट इसने जो डिप लिया था करीब 42 के पास का, वही आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। उससे ज्यादा बड़े स्टॉप लॉस को आप नहीं देखना चाहिए। और कंसिडरिंग कि अच्छा मूव आ चुका है, शायद थोड़ा सा टाइम और स्पेंड करना पड़ सकता है। मींस एक डेढ़ हफ्ते का व्यू और 42 का स्टॉप लॉस, ऊपर में करीब 48 से लेकर 50 के बीच के लेवल्स आते हैं, वहां पे इनको प्रॉफिट बुक करना चाहिए। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ और सवाल भी यहाँ पर यूट्यूब से तो दर्शक भेज रहे हैं, देख लेते हैं। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस पर आपने सवाल पूछ लिया है। बहुत दर्शक दरअसल इसी तरह के सवाल हमसे लगातार पूछ रहे हैं। ऑटो काउंटर्स पर भी कुछ दर्शकों के सवाल है यहाँ पर। ऑटो में फिलहाल बाइंग की कोई रिकमेंडेशन अजीत आपकी किसी काउंटर में? देखिए कविता, यहाँ पे ऑटो इंडेक्स को अगर आप देखेंगे तो काफी क्रिटिकल लेवल पे ये खड़ा है, जहाँ पे कि मेजर एवरेजेस प्लेस्ड हैं। तो ये अगर निकल जाता है करीब 22,500 का जोन ऑटो इंडेक्स में, तो डेफिनेटली यहाँ पे एक अच्छा ट्रैक्शन देखने को मिल सकता है। तो इनमें से जो स्टॉक्स लीड कर रहे हैं, जैसे कि आपका आयशर, टीवीएस, इनमें काफी अच्छा मूव आ चुका है। मेरे हिसाब से मारुति में अब जो एक कंसोलिडेशन का टोन है वो एंड होता हुआ नजर आएगा आपको, जहाँ पे कि 12,000 के ऊपर करीब 13,000 13,200 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो मारुति में एक्यूमुलेशन की राय होगी 11,200 के स्टॉप लॉस के साथ। चलिए, तो ये है राय आपको मिलती हुई इस वक्त मारुति सुजुकी पे। बढ़ते हैं आगे और कुछ और भी सवालों को अपनी चर्चा में शामिल करते हैं जो हमारे पास YouTube के जरिए आए हुए हैं। और इन्हीं में से एक सवाल है खास तौर पे, और ये सवाल पूछा है हमारे एक दर्शक हैं अमित सिंह कोलकाता से। और इनका सवाल है डॉक्टर रेड्डीज पे। बाइंग प्राइस इनकी 1200 की है, 700 की क्वांटिटी इन्होंने ली हुई है। नजरिया इन्होंने नहीं बताया। जी बताइए, डॉक्टर रेड्डीज 1200 की बाइंग प्राइस के हिसाब से कैसा लगता है आपको? देखिए प्रशांत, विद इन दी फार्मा स्पेस अगर आप देखेंगे तो आपको मिक्स ट्रेंड नजर आएगा, जहां पे कि कुछ एक स्टॉक्स ने काफी स्ट्रांगली होल्ड किया हुआ है, वहीं पे कुछ में प्रॉफिट टेकिंग आ रही है, कुछ पॉजिटिव टोन बना के रखे हुए हैं। तो ये डॉक्टर रेड्डीज कहीं मिडिल ऑफ द बैंड है, कि एक अच्छी करेक्शन के बाद एक रिकवरी अपनी मेजर एवरेजेस के पास करीब 1200 जो उनका बाइंग प्राइस है, उन्हीं के पास मेजर एवरेजेस प्लेस्ड हैं। वो क्रॉस होते ही यहाँ पे दोबारा से आपको एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है, जो कि स्टॉक करीब 1320 1340 तक ले जाए। तो मेरे हिसाब से अभी बने रहना चाहिए। 1120 का एक स्टॉप लॉस अपने मेंटेन करें, और फ्रेश ऐड करना चाहते हैं तो 1220 के ऊपर फ्रेश ऐड भी कर सकते हैं। राइट, डॉक्टर रेड्डीज पर ये सलाह। लेकिन